दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी पुनर्जन्म की और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि ये व्यक्ति को पुनर्जन्म याद क्यों नहीं रहता। दोस्तों, अगर हम गरुड़ पुराण का उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि जब एक आत्मा गर्भ में आती है तो और शरीर की संरचना होती है तो उसको अपने पुराने जन्मों की याद रहती है, किंतु शरीर बनने के बाद जब वह माँ के गर्भ से बाहर जन्म ले लेती है तो उसके अपने पुराने स्मृतियाँ भुला दी जाती हैं, क्योंकि भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है वो जीव को उसके पुराने जन्मों की स्मृतियाँ भुला देती है। अर्थात पुराने जन्मों की स्मृतियों को चित्त के गहरे तलों में विराजमान कर देती है, जिससे व्यक्ति को पिछले जन्मों की यादें भूल जाती हैं और वह जीवन में आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर चित्त में इस जन्म के किए गए कर्मों के संस्कार बनने लगते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी का जीवन चलाने के लिए प्रकृति ने बहुत ही विशेष व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि अगर जीवात्मा को पुराने जन्मों की स्मृतियाँ याद रहेंगी तो भला वो इस जीवन में कैसे जी पाएगा, क्योंकि पुराने जीवन की यादें उसके आगामी कर्म के संतुलन को बिगाड़ देंगी और वह जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। चलिए अब पुनर्जन्म के कुछ उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण भगवद गीता में ही मिल जाता है। जब भगवद गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, वास्तव में हम सब एक आत्मा ही हैं। मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, परंतु माया के वश के कारण तू अपने पुनर्जन्मों को नहीं याद कर सकता, लेकिन मैं सब याद कर सकता हूँ और मुझे सब ज्ञात है। दोस्तों, दूसरे उदाहरण में हम जानते हैं कि जब भगवान ने श्री रामावतार लिया था तो वन के जो ऋषि मुनि थे वो भगवान के रूप में मोहित होकर उनको पति के रूप में पाने चाहते थे, तो भगवान ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार के समय वो लोग दोबारा गोपी के रूप में जन्म लेंगे, तब उनकी कामना पूरी की जाएगी। तो वही ऋषि मुनि दोबारा पुनर्जन्म के रूप में गोपियों के अवतार के रूप में अवतरित हुए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे अनेकों ऋषि मुनियों और सिद्ध पुरुषों के उदाहरण मिल जाते हैं, जिन्होंने अपनी साधना काल में अपने पूर्व जन्मों को याद किया था और उन्होंने अपने पूर्व जन्मों का वर्णन किताबों में लिखकर रख दिया था। दोस्तों, अब हम सब एक ऐसा उदाहरण लेंगे जो विश्व विख्यात है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लुगदी देवी का। लुगदी देवी का जन्म मथुरा में सन 1902 में हुआ था। शादी हुई, बच्चे हुए और सन 1925 में वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक उसी के अगले साल यानी सन 1926 में उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इस जन्म में उनका नाम शांति देवी था। जब वह 4 साल की हुई तो उनको अपने पुराने जन्मों की यादें वापस आ गईं और उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि वास्तव में उनका नाम लुगदी देवी है और वह मथुरा की रहने वाली हैं। बिजली की तरह यह खबर चारों ओर फैल गई और बहुत सारे सूत्रों और प्रमाणों से पता चला कि शांति देवी वास्तव में सच कह रही हैं। यह विषय उस वक्त अखबारों में बहुत छपा था और चारों ओर इसी की व्याख्या हो रही थी। यह बात धीरे धीरे श्री महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंची थी और उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसकी बातों के सच्चाई की पुष्टि करनी चाहिए। दोस्तों, उस वक्त विदेशों से भी बहुत सारे व्यक्तियों को बुलाया गया और भारत के भी कुछ विद्वान इसमें शामिल हुए और तरह तरह के सबूतों और प्रमाणों को आधार लेकर उन्होंने यह बताया कि वास्तव में शांति देवी का जो प्रमाण था वो सत्य था और उनको वास्तव में अपने पिछले जन्म की बातें याद थी। उसके बाद शांति देवी के बहुत जगह इंटरव्यू लिए गए और विदेशों के भी पत्रकार भारत में आकर उन्होंने भी शांति देवी का इंटरव्यू लिया और फिर उनकी बातों को इंग्लिश ट्रांसलेशन में विदेशों में पुस्तकें
पब्लिश कर दी। दोस्तों, शांति देवी ने पूरे जीवन काल में विवाह नहीं किया और सन 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको इसी वर्तमान समय के कुछ उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, कानपुर में एक गुरु जिनका नाम है श्री योगी आनंद जी, वो कानपुर में रहते हैं। उन्होंने साधना से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे योग कैसे करें, तत्वज्ञान, त्राटक और सहज ध्यान योग। दोस्तों, गुरु जी ने अपनी दूसरी पुस्तक योग कैसे करें, उसमें उन्होंने अपने पुराने 8 जन्मों का वर्णन दिया हुआ है। जिज्ञासु लोग उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं श्री यम जी का, जो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने भी आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हुई हैं। उनकी दूसरी पुस्तक द जर्नी कंटिन्यूज में उन्होंने अपने पुराने 20 जन्मों का वर्णन दिया हुआ है। दोस्तों, विज्ञान भले ही पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, यह उनकी इच्छा है, किंतु एक साधक और भक्त और तत्वज्ञानी पुरुष यह सब जानता है कि आत्मा, पुनर्जन्म और ईश्वरीय अस्तित्व ये परम सत्य है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।